नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। और इस भयंकर गर्मी में जो शायद अनएक्सपेक्टेड है, इतना अप्रैल में जो 42 डिग्री तक टेम्परेचर गया, अभी मई स्टार्ट ही हुआ है और लगभग जून वाली जो गर्मी है वो स्टार्ट हो गई है। लू भी चल रही है कंटिन्यूअस। तो आप सब लोग अपने को हाइड्रेट रखें, डिहाइड्रेशन से बचें और धूप में जाने से पहले थोड़ा पानी पी के जाएं हमेशा। और नींबू पानी हो तो ज़्यादा अच्छा है। और जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक हैं, उनसे बचें। साथ में जितने भी आर्टिफिशियल एनर्जी ड्रिंक्स हैं उनका भी इस्तेमाल आपको ना के बराबर ही करना है। अच्छा रहेगा आप कुछ ऐसे फल जैसे खीरा हो गया, तरबूज हो गया और नींबू पानी हो गया, गन्ने का जूस हो गया, ये चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो इससे आपके शरीर में डिहाइड्रेशन भी नहीं आएगा। बस ये ध्यान रखना, गन्ने के जूस में उसको बोलना है कि भाई बर्फ़ बहुत ज़्यादा मत डालना, इसमें थोड़ा ठंडा हो जाए बस उतना काफ़ी है। और साफ़ जगह से लें, साफ़ हाथ से लें, साफ़ बर्तन में लें जूस, क्योंकि जॉन्डिस भी कई बार जो गन्ने के जूस, हालांकि गन्ने का जूस जॉन्डिस ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जब वो उसमें कई बार हेपेटाइटिस जो वायरस है उस वो हाथों में गंदी चीज़ों की वजह से वो प्रवेश कर जाता है। जो तली भुनी चीज़ें, चाट, मिर्च मसाला, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये चीज़ अब 4 महीने बिल्कुल नहीं खानी है। तो चलिए, ये तो एक हिदायत थी। अब आज एक्चुअली मैं कुछ कंपाउंड रेमेडी के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूँ। वैन 2 वैन 3 तक हमने कर लिया था। वैन 4 और वैन 5 के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा आज। और क्या उनके सिम्टम हैं, क्या कंपोजिशन है, कैसे उसको बनाया जाता है, वो मैं आपको बताऊँगा। सीधा अपनी बुक से ही मैं सारी कंपोजिशन आपको बता रहा हूँ सीधा। वैन 4 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें A2, वैन 1 और वर 1 तीन जो रेमेडी हैं वो मिक्स करी गई है। और वैन 1 और वर 1 40% है और A2 20% है। ये इसका फॉर्मूलेशन है। हालांकि इक्वली मिक्स करेंगे तो भी मैंने करके देखा है, इक्वली मिक्स करने से भी सेम रिजल्ट आते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ देखने की चीज़ नहीं मिलती कि हाँ वो नोटिस करने वाली चीज़ इसमें होती है। तो हालांकि इसका जो यूज़ है मोस्टली वो एक्सटर्नल यूज़ है, और इन्फ्लामेशन में, पेन में और क्रोनिक न्यूराइटिस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। वोम इन्फेक्शन में आप इसको पेट पे लगा सकते हैं, नाभि में 2 बूंद इसकी डाल सकते हैं, वाई डाल के इसमें थोड़ी सी, वो मैं बताऊंगा क्या क्या डाला है। मतलब पेट में आपको कीड़े नज़र आ रहे हैं तो आप वेन 4 का D4 बना के उसमें D3 से 2 ड्रॉप जो है आप उसमें वाई की डाल के नाभि में और पेट के आसपास लगा दीजिए। इससे जो वोम का इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा, पेट के कीड़ों की जो कंडीशन है उसमें जो है वो आराम मिल जाएगा। और इन्फ्लामेशन या पेन की कंडीशन में आप इसमें S5C4 और RE को मिक्स कर दीजिए, तो ये एक तरीके से पेन कॉम्प्रेस जो है वो बन जाता है। और लिकोरिया में भी इसका यूज़ किया जा सकता है इसको वॉश करने के लिए, लेकिन फिर आपको उस टाइम इसमें बी का ऐड और करना होगा, बी इसमें और डालनी होगी आपको, या वाई बी दोनों डाल सकते हैं, लेकिन बी से भी काम चल जाएगा, खासकर यूटीआई में जब बर्निंग सेंसेशन होता है। तो ये वैन 4 का जो कॉम्बिनेशन था, कैसे यूज़ कर सकते हैं। वैन 5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, और वैन 5 में जो कंपोजिशन है वो है A2, S5, वैन 1 और C3, सभी इक्वल प्रोपोजिशन में है, सबको इक्वली आपको लेना है। और स्किन की बहुत अच्छी रेमेडी है ये। आपको मैं बताऊं, आपने मेरे बहुत सारे फॉर्मूले में देखा भी होगा, वो वैन 5 ही मैं बताता हूँ। A2, S5, C3, वैन 1, वर 1, वाई। किसी को सूखी खुजली, ड्राई इचिंग है, आप कुछ भी मत ऐड कीजिए, आप वैन 5 की 30 पोटेंसी या 30 डाइल्यूशन या 100 या 200 के आसपास बना के दीजिए। या नहीं कुछ भी समझ में आ रहा है, आप 30 ml डिस्टिल वाटर में वैन 5 की 2 ड्रॉप डाल के और स्ट्रोक लगा के उसको दे दीजिए। किसी भी टाइप की सूखी खुजली जो है वो बंद हो जाएगी, बहुत आराम मिलता है। तो ये वैन 5 स्किन की बहुत अच्छी रेमेडी है। और अगर बर्निंग सेंसेशन है कहीं पे किसी भी जगह, चाहे वो यूटीआई भी हो, फिर चाहे वो स्टोन की वजह से बर्निंग हो रही है, आप इसमें बी ऐड कर दीजिए। और
इक्वल प्रोपोजिशन में ही, मतलब उतना ही। मान लो आपने जैसे D3 की बात करें, मान लो आपने D6 बनाया इसका, तो D6 में आप BE की 2 ड्रॉप डाल दीजिए D3 से 30 ml में, मतलब वैन 5 का D6 बना के और BE की 2 ड्रॉप 30 ml में डाल के D3 से उसको हिला के मिक्स करके स्ट्रोक देके, जैसे भी आपकी जो किट है वो काम करती है, और आप दे दीजिए। अब स्किन में बर्निंग हो रही है, चाहे UTI की बर्निंग है, चाहे किडनी स्टोन या यूरिन गॉल स्टोन की वजह से बर्निंग हो रही है, उन सब जगह ये आराम करेगी, सब जगह ये काम करेगी। और मैंने तो इसमें कई बार S2 भी ऐड किया है, खासकर जो गाल कोलिक होता है या फिर राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन वाले जो पेन है वहाँ पे किसी वजह से होता है, तो वहाँ भी ये आराम करती है। बहुत अच्छे रिजल्ट इसके वहाँ देखने को मिलते हैं वैन 5 के। ड्राई इचिंग मैंने बता दिया, जेनेटल एरिया की इचिंग में बहुत अच्छा काम करती है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर वहाँ पे कुछ सीक्रेशन हो रहा है, आपको लग रहा है कि भाई वहाँ से कुछ पस टाइप जैसी चीज़ निकलती है, खुजलाने के बाद पानी जैसा निकलता है, तो आप इसमें G ऐड कर दीजिए, अदरवाइज Y ऐड कर दीजिए और इसको दे दीजिए। और इसी को एक्सटर्नल भी दे सकते हैं आप, Y और G दोनों ऐड करके दे दो, लेकिन वो नीम ऑयल में देना है। मैंने बहुत सारे लोगों को बताया और बहुत सारे लोगों को उसके फ़ायदा भी हुआ है, और 10-10 साल 5-5 साल पुराने फंगल इन्फेक्शन जो है वो जेनेटल एरिया के ठीक हुए हैं, इस लगभग इस टाइप के कॉम्बिनेशन से ही, वैन 5 के कॉम्बिनेशन से ही। और S5 और C3 दोनों का मिला के बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। आप अगर S5 C3 को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा S5 सुपरफिशियली काम कर रहा है उसके फंक्शनिंग पे, और C3 जो है डीप लेयर पे जाके काम कर रही है उसके स्ट्रक्चर पे। तो ड्राई इचिंग कहीं ना कहीं डीप से ही आती है, ड्राई इचिंग मैक्सिमम जो केस में वो डीप से आती है, तो इसलिए वहाँ पे वो बहुत अच्छा काम करता है। किसी भी टाइप की क्रोनिक स्किन डिजीज हो, हालांकि S5 भी लगाया, और कई बार इसमें C3 है लेकिन मैं C5 भी ऐड कर देता हूँ, तो सुपरफिशियल लेयर की जो है, मतलब वैन 5 बनी रखी है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें C5 और ऐड कर दीजिए, Y और G में से जो आपको देना है वो ऐड कर दीजिए, या W ऐड कर दीजिए, और वर्वन ऐड कर दीजिए इसमें, और ये आपकी इचिंग का, किसी भी टाइप की इचिंग का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। तो ये आप बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इसका बनता है, फंगल इन्फेक्शन और में बहुत अच्छा काम करती है। कई बार तो अगर जो थ्रोट का फंगल इन्फेक्शन है, किसी को यहाँ भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है कई बार, और कई बार साइनस में भी फंगल इन्फेक्शन जैसी चीज़ें देखी गई हैं, नज़ला या जुकाम के पक जाने की वजह से, तो वहाँ भी ये बहुत अच्छा काम करता है। बस इसमें आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन इलेक्ट्रिसिटी ऐड कर दीजिए, वर्वन ऐड कर दीजिए, और C13 ऐड कर दीजिए बस, या C5 तो इसमें है ही ऑलरेडी, सॉरी C3 है इसमें, तो C5 या C13 में से कोई एक ऐड कर दीजिए, तो ये उस चीज़ को भी जो है वो कर लेगा। अब इसमें क्योंकि A2 और S5 है और C3 भी है, A2 S5 और C3 भी है, देखो एक ही रेमेडी स्किन पे काम कर रही है, और वही सेम रेमेडी A2 S5 C3, मतलब ये लिगामेंट्स और टेंडन पे भी काम करेगी। C3 लिगामेंट्स और टेंडन की रेमेडी है, S5 मसल्स, लिगामेंट, टेंडन, इन सब जगह, स्किन, सॉफ्ट मसल, सब जगह काम करती है। तो S5 C3 और A2 का कॉम्बिनेशन जो है कहीं लिगामेंट की प्रॉब्लम हो गई है, लिगामेंट बस्ट हो गया, लिगामेंट में क्रैक हो गए, लिगामेंट फट गया है, ठीक है, और या सॉफ्ट मसल की कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ आप देखिए वहाँ भी ये काम करेगी। वही रेमेडी आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एक तरीके से चमत्कार ही देखिए, वही कॉम्बिनेशन कितना अच्छे से स्किन पे काम कर रहा है, वही कॉम्बिनेशन कितने अच्छे से फिर हमारे लिगामेंट्स और सॉफ्ट मसल की वाली चीज़ों पे भी काम कर रहा है। और एक प्रिपेयर्ड रेमेडी है, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जितने भी कंपाउंड रेमेडी हैं हमारी 22 हैं, कुछ और जो सिन्हा जी की मिला के वो 25-26 जो हैं बन जाती हैं सारी, जो नए सीनियर लोग हैं उनकी भी मिला के। तो अब आप देखिए कि सारी जो रेमेडी को मिला के सब ये पेटेंट ही तो हैं अपने आप में, बस थोड़ी सी समझ हमें चाहिए कि इनमें और कुछ क्या ऐड कर सकते हैं हम। तो ये है, और ये था उसके बारे में एक छोटा सा अनाउंसमेंट, मैंने एक आध ग्रुप में सेंड भी किया है कि हम लोग एक बैच स्टार्ट करेंगे अब, बेसिक टू एडवांस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का, 3 से 4 महीने लगभग वो चलेगा, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक के 300-400 फॉर्मुलेशन भी कवर करेंगे, सिस्टम वाइज रेमेडी बताएंगे, ऑर्गन वाइज रेमेडी बताएंगे, सारी रेमेडीज़ को 1 to 1 पढ़ेंगे, एक्सटर्नल एप्लीकेशन कैसे बनाना है, इंटरनल एप्लीकेशन के बना के कैसे रखने हैं, इंटरनल मेडिसिन बना के कैसे रखनी है,
और स्पेसिफिक जो कुछ बहुत अच्छे पेटेंट बन गए हैं मेरे, जिनको रख के 4-5 पेटेंट से ही आप 5-6 पेटेंट से आप सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो कैसे प्रिपेयर करने हैं। मतलब सिंपली जो नए लोग हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, जिनको प्रैक्टिस में दिक्कत आ रही है, उन सब की प्रैक्टिस बहुत इजी हो जाने वाली है उस प्रोग्राम के बाद में। और मई में ही हम उसे स्टार्ट करेंगे, इसी मंथ में। और टाइम अभी मैंने 2 टाइम सोच के रखे हैं। हालांकि मैंने सुबह 8 से 9 रख दिया था मॉर्निंग में, अब देखते हैं उस पर कितना सूटेबल होता है। अदरवाइज़ फिर हम रात को फ्री होने के बाद 9 से 10, नाइट 9 to 10, रात को 9 से 10 काम रखेंगे। हालांकि मुझे भी ज़्यादा सूटेबल रात को 9 से 10 ही लग रहा है। मैं भी फ्री हो जाता हूँ, आप सब लोग भी फ्री हो जाते हैं, तो जो लोग चाहें वो एनरोल कर सकते हैं। फीस मैंने उसकी बता दी है और पैम्पलेट में है। आप लोग भी जिसको करना है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है मेरे नंबर पे 8445863369। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सारी डिटेल इस पे आपको मिल जाएंगी, जिसको ज्वाइन करना है, जिन लोगों को प्रॉब्लम है। और क्योंकि बिना ट्रेनिंग के और बिना चीज़ों के प्रैक्टिस जो है इजी नहीं रहती है, फिर प्रॉब्लम होती है। एक मरीज़ ख़राब हो जाने से फिर 10 मरीज़ ख़राब होते हैं, और एक सही होने से 10, 12, 15, 20, 50, 100 कितने भी आ सकते हैं, और ख़राब होने को भी कितने भी ख़राब हो सकते हैं। तो वो चीज़ें ज़रूरी हैं, ट्रेनिंग ज़रूरी है। ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी और जूम पे हम उस ट्रेनिंग को कराएंगे, जिसमें लाइव प्रैक्टिकल सेशंस भी मैं साथ में कराता रहूँगा कि मेडिसिन लाइव कैसे बनानी है, कैसे प्रिपेयर करना है। वो सब ऐसे ही मुझबानी नहीं, सारा मटेरियल रख के मैं आपको बताऊँगा कैसे डाइल्यूशन ड्रॉप वाइज कैसे तोड़ें, उसको कैसे तोड़ें, पेटेंट कैसे बनाएं, पेटेंट है हमारे पास हमारा बना हुआ, उससे वहाँ आगे मेडिसिन कैसे दें। किसी भी डिजीज़ का पहले उसका पूरा स्ट्रक्चर समझाया जाएगा, कैसे वो होती है, क्यों होती है, क्या उसका चीज़ है। और जब ट्रीटमेंट का नंबर आएगा तो केवल फॉर्मूला ही नहीं बताया जाएगा, उस फॉर्मूले को प्रिपेयर कैसे करके देना है वो बताया जाएगा। क्रोनिक है तो कैसे देना है, नया है तो कैसे देना है, डिजीज़ क्लोज कैसे करनी है, कैसे डाइल्यूशन कैसे नीचे लाते जाना है या ऊपर कैसे बढ़ाते जाना है, वो सारी चीज़ें। क्योंकि फॉर्मूला बता देना तो नकल हो गई, कॉपी पेस्ट हो गई। एक्चुअली हमें सीखना है प्रैक्टिस, केस स्टार्ट करके क्लोज कैसे करना है, वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। 3 महीने 6 महीने तक एक ही डाइल्यूशन को थोड़ा ही हम चलाते जाएंगे, कंडीशन देख के कैसे चेंज करना है, कैसे बनाना है। और सबसे बड़ी चीज़ है रेमेडी सिलेक्शन, कि भाई ये डिजीज़ में हमने ये चीज़ ये सिलेक्शन किया है, मतलब A2S5C5 हमने लिया है तो क्यों लिया है यहाँ इस जगह, वो सारी चीज़ें भी हमें क्लियर होनी चाहिए, तभी तो कुछ पढ़ने का फ़ायदा है। तो ये सब कुछ उसमें रहने वाला है। और तो ये था 2 रेमेडी मैंने आपको बताई, कंपाउंड रेमेडी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू।